मैदान है, उसमें नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टियों से जो अलग अलग स्थलाकृतियां बनती है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो आज का टॉपिक है स्थलाकृतियां। क्या? स्थल आकृति है ना, इसे दो बार क्या बोल सकते हैं? स्थलाकृति या स्थलाकृति। ठीक है, तो ये स्थलाकृति के बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो नदियों के द्वारा बहा लाई गई जो मिट्टी है उनसे मैदान में पहला जो आकृति बनता है उसको बोलते हैं भावर। क्या? भावर है ना। भावर मतलब होता है इस क्षेत्र में जो नदी है वो पहाड़ी माने पर्वत से, जैसे ही ये बहुत बड़ा पर्वत है, ढाल रहता है बहुत जगह, तो इसमें नदियां तेज गति से बहती हुई आती हैं और इसके बाद जैसे ही मैदान यहाँ पहुंचते हैं, क्या मैदान तो वहां पर धरातल थोड़ा समतल हो जाता है, तो उस क्षेत्र में नदी का जो बहाव है थोड़ा स्पीड कम, यहाँ पर ढाल में थोड़ा ज्यादा रहता है। तो इसलिए यहाँ पर इसके साथ इधर से जो कंकड़ पत्थर काट लाते हैं उसको यहाँ नदी, कहाँ पर? जहां से मैदानी भाग शुरू होता है उस जगह पर जो इसके साथ कटा हुआ है ना अवशेष है, जैसे बड़े बड़े टुकड़े, तो ये यहाँ इकट्ठा होता है। कहाँ? मैदानी भाग के शुरुआत में और चौथी भाग के अंतिम में उस जगह पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? भावर। यहाँ पर नदियां देखिए पत्थर के टुकड़े के बीच में से बहती है, तो आप दूर से देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि पानी बह रहा है, ऐसा लगता है कि सूखा है, लेकिन बीच में गैप रहने से वह क्षेत्र पानी बहता हुआ है, लेकिन ये भावर है। तो इस प्रकार से ये पहला वर्ड क्या आता है? भावर। इसी पर दूसरा नाम देते हैं इस क्षेत्र में, उसका नाम बोला जाता है तराई। क्या? तराई। तराई है ना, ये भी मैदानी इलाका में होती है। तो ये पर्वतीय ढाल से जैसे ही नदी भावर पर जाती है, भावर से और आगे जाएंगे उसी ढाल पर थोड़ा सा और समतल रहता है, तो वहां पर ये जो बड़ी निक्षेप के बाद जो छोटे छोटे निक्षेप मतलब छोटे जो कण है जैसे बालू के, वो यहाँ पर ऐसे जमते हैं है ना, आगे जाकर क्या हो। तो इस प्रकार से यहाँ थोड़ा समझाना चाहूंगा, ये यहाँ पर आगे जमेगा, पहले बड़े टुकड़े जमेंगे, बाद में छोटे छोटे। तो जो बालू टुकड़े जमता है और ये समतल रहता है, तो यहाँ पर छोटे छोटे कर रहेंगे, ये क्या कहलाएगा? तरे। ये थोड़ा दलदल टाइप का हो जाता है, इसमें पानी हम सब मैंने भर रहते हैं, जैसे हम मजल पैर रखेंगे हम धीरे धीरे धस जाते हैं। तो ये भी हिमालय पर्वत के किनारे किनारे पूरे भारत में जो राज्य आते हैं उन सभी राज्यों में तराई प्रदेश पाया जाता है। उसके अलावा एक और आकृति बनती है यहाँ पर बांगड़ है ना। क्या? बांगड़। बांगड़ या बांगड़ दोनों कहते हैं। तो इसका बताना चाहूंगा, देखिए नदियां ऐसे बहती हैं, तो ये बीच ये नदी हमारी है, तो इस बीच में पानी बह रहा है, तो मैं यहाँ पर आपको बांगड़ को बताना चाहूंगा। तो हर साल बाढ़ आता है, तो बाढ़ आने से पानी की मात्रा बढ़ने से नदी अपने जो निर्धारित साइड है उससे ऊपर बढ़ते हैं इधर, तो ये धीरे धीरे क्या होता है, बगल बगल में जो कटे हुए मिट्टी को ला के बिछा देते हैं है ना। तो इससे क्या होता है, ये धीरे धीरे इधर जमते जाता है। तो कई साल हो गए आज बहते हैं ऐसी नदियां, तो उस क्षेत्र में ये जो किनारे किनारे में हर साल से जमा होते 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 पूरा भर गया है, और आज नदी का पानी इन चीजों पर नहीं पहुंच पाता, तो इसको क्या कहा जाता है? बांगड़ है ना। ये भी दो मैदान है, लेकिन आज ये इतना ऊपर हो गए नदी किनारे में कि यहाँ बाढ़ का पानी आज कभी भी और नहीं पहुंचता, तो ये क्या कहलाएगा है ना? बांगड़। और एक और आता है इसमें खादर। क्या? खादर। तो ये भी ऐसा ही रूप है, लेकिन ये सिर्फ ये क्या होता है, नदी के किनारे किनारे होते हैं और यहाँ पर हर साल बाढ़ का पानी ऊपर चढ़ता है और उसमें दो मिट्टी बिखर जाती है। तो ये भी दो मिट्टी है ना, उसका बांगड़ भी, लेकिन आज धीरे धीरे इसमें नहीं पहुंच पा रहा है हर साल पानी, तो ये अनुपयोग हो जा रहा है। और ये खादर जो आता है वो हर साल नदी के पानी से डूबता है, इसलिए वो उपजाऊ बना हुआ है। इस प्रकार से ये चार स्थलाकृतियां आपको मैदानी भागों में देख सकते हो। एक और बताना चाहूंगा यहाँ पर डेल्टा, इससे पहले भी आप लोग नाम सुने होंगे इसका। और ये डेल्टा जहां जहां नदियां का जो बहाव है वो धीमा होता है, या जिस क्षेत्र पर जाके नदी अन्य नदी मिल जाती है या सागर मिल जाता है, वहां पर नदी का बहाव बहुत धीमा होता है, तो वहां पर ये जो और उसमें निक्षेप रहते हैं वो क्या होता है जाकर के इकट्ठा। तो मान लें उदाहरण कर रहा हूँ, जैसे ये कोई स्थलीय भाग है, यहाँ से नदी ऐसे बह के जा रही है और ये आगे क्या है? सागर है ना, कोई सागर है। तो
ये नदी यहाँ पर धीरे धीरे समतल पे आता है और ये आगे पूरा सागर में मिलने से पहले इसका जो बहाव एकदम धीमा या मंद, आप देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि नदी बह रही है। तो एकदम शांत होने से वहाँ जो निक्षेप है, जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं बरसात के समय नदियों को कि वो पानी थोड़ा मटमैला या सफेद दिखता है, तो उसमें आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो क्या रहता है, उसमें मिट्टी या बालू घुले हुए हैं। तो वो धीरे धीरे जाकर के जहाँ पानी स्थिर होता है उस जगह पर वो नीचे में जमते हैं। तो उसके जमने से यहाँ पर ये इस प्रकार से जमते जमते हर साल इस जगह पर ये है ना, इस प्रकार से आकृति ले लेता है। और ज्यादा होने से क्या होगा, फिर बाद में ज्यादा जम जाएगा तो यहाँ पर नदियाँ ऐसी कई नालों में बढ़ जाती है। तो इस तरह क्या कहलाएगा, डेल्टा। इसको मैं एक बार बताना चाहूंगा, डेल्टा क्या है बोलने से, डेल्टा वह क्षेत्र है जहाँ नदी अपना निक्षेप जमा करती है और उससे जो आकृति बनेगा वो क्या कहलाएगा, डेल्टा। तो ये बहुत ही उपजाऊ, नाम सुनोगे आपको सुंदरवन का डेल्टा, विश्व में सबसे उपजाऊ क्षेत्र जिसका नाम आता है। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने के बाद ये बांग्लादेश में आता है, वहां पर बहुत बड़ा डेल्टा बनता है जहाँ पर सुंदरवन स्थित है। तो देखिए डेल्टा पर बहुत बड़ा वन है। इस प्रकार से ये आकृतियां मैदानी भागों में देखने को मिलती है।